गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, सच्चे और अच्छे लोगों की पहचान कई लोगों को नहीं होती है और कई लोग जानबूझकर भी सच्चे लोगों को पहचानते हुए भी उनकी कद्र नहीं करते। तो ऐसे लोगों की किस्मत में कभी सच्चे लोग नहीं आते जो उनको जानकर भी ठुकरा देते हैं। तो आज की साखी जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो यही सिखाएगी कि किस तरह से सच्चे लोगों को हर कोई पहचान नहीं पाता और कोई पहचान भी लेता है तो उसकी कद्र नहीं करता। और उन लोगों के हाथ कुछ नहीं रह जाता सिवाय मलाल के, जिन लोगों के हाथ में सच्चे लोग, जिनके पास सच्चे लोग रह सकते थे लेकिन उनकी कीमत ना जानने की वजह से, यानी कि उनकी कदर ना करने की वजह से वो उन लोगों को हमेशा के लिए खो बैठते हैं और वो पूरी उम्र ताउम्र सिर्फ मलाल करते हैं, जैसे कि इस कहानी में उस जौहरी को मलाल रहा। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है हीरे की। एक कुम्हार को मिट्टी खोदते हुए अचानक एक हीरा मिल गया। उसने उसे अपने गधे के गले में बांध दिया, क्योंकि उसके लिए तो वो एक चमकीला पत्थर था और उसने बड़े प्यार से अपने गधे के गले में उसको बांध दिया। अब जितनी जिसकी समझ होती है वो उतनी तो उसकी कदर कर पाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब क्या हुआ कि उस गधे के गले में जब वो हीरा बंधा हुआ एक बनिए ने देखा तो उस बनिए ने कुम्हार से बोला कि ये मुझे दे दे। तो जब कुम्हार से उसका मोल पूछा, कुम्हार ने कहा कि 1.25 सेर गुड़। बनिए ने कुम्हार को 1.25 सेर गुड़ देकर वो हीरा खरीद लिया। बनिए ने भी उस हीरे को एक चमकीला पत्थर समझा, लेकिन अपनी तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए तराजू की डंडी से बांध दिया। एक दिन एक जौहरी की नज़र बनिए के उस तराजू पे पड़ गई। अब जौहरी तो उसकी कीमत जानता था। उसने बनिए से उसका दाम पूछा। बनिए ने कहा 5 रुपए। जौहरी कंजूस और लालची था। हीरे का मोल केवल 5 रुपए सुनकर वो समझ गया कि बनिया इस कीमती हीरे को एक साधारण पत्थर का टुकड़ा समझ रहा है। वो उससे मोल भाव करने लगा कि 5 नहीं 4 रुपए ले लो। बनिए ने मना कर दिया, क्योंकि इसने 4 रुपए का 1.25 सेर गुड़ देकर खरीदा था। तो बनिए को भी मुनाफा चाहिए था कि भाई जब 4 रुपए का मैंने खरीदा तो कुछ तो मुनाफा कमाऊंगा इसमें। बनिए की बुद्धि यही होती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जौहरी ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, कल आकर फिर कहूंगा, और अगर नहीं माना तो 5 रुपए देके खरीद लूंगा। संयोग से 2 घंटे बाद एक दूसरा जौहरी कुछ जरूरी सामान खरीदने उसी बनिए की दुकान पे आया। तराजू पर बंधे हीरे को देखकर वो चौंक गया। उसने सामान खरीदने की बजाय उस चमकीले पत्थर का दाम पूछ लिया। बनिए के मुंह से 5 रुपए सुनते उसने झट से जेब से 5 रुपए निकाले और हीरा लेकर खुशी खुशी चल पड़ा। दूसरे दिन वो पहले वाला जौहरी बनिए के पास आया। 5 रुपए थमाते हुए बोला, लाओ भाई, दे दो वो पत्थर। तू भी क्या याद रखेगा, तेरा किसी से पाला पड़ा है। बनिया बोला, वो तो कल एक दूसरा आदमी 5 रुपए में ले गया। ये सुनकर जौहरी ठगा सा महसूस करने लगा और माथे पे हाथ रख के बोला, अबे पागल, वो साधारण पत्थर नहीं था, 1 लाख रुपए की कीमत का था। बनिया बोला, मुझसे बड़ा तो मूर्ख तू है। मेरी नज़र में तो वो साधारण पत्थर का टुकड़ा था, क्योंकि मैं बनिया था, जौहरी नहीं था तेरी तरह, जिसकी कीमत मैंने 4 रुपए मूल्य के 1.25 सेर गुड़ दे के चुकाई थी। पर तू तो जानता था ना कि 1 लाख की कीमत का वो पत्थर है, 5 रुपए में भी नहीं खरीद सका तू। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि हमें हीरे रूपी सच्चे शुभ चिंतक, मार्गदर्शन, रूह पर रहम करने वाले वक्त के संत मिलते हैं इस जीवन में, लेकिन हम उनकी कद्र नहीं करते, उन्हें पहचान नहीं पाते और पहचानने के बाद में भी उसको अपने जीवन में हम अपना नहीं पाते हैं और उसे हमेशा के लिए खो बैठते हैं। एक अच्छा इंसान बिल्कुल ऐसे ही हीरे की तरह होता है।
तो उसमें उस अच्छे इंसान को मलाल करने की ज़रूरत नहीं है। एक ना एक दिन उसने तो जौहरी के पास पहुंच ही जाना है, लेकिन रास्ते में जो बेवकूफ़ मिलते हैं उसको, उन लोगों को ज़रूर अपनी किस्मत पर होना चाहिए कि उनके पास वो हीरा होते हुए भी वो उसकी कीमत को पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि इतनी थी। जिनके पास बुद्धि थी उनके ऊपर तो चलो मलाल करना जायज़ है कि चलो बेचारों के पास बुद्धि नहीं थी, एक बार को तरस भी आ जाता है। लेकिन जिसके पास बुद्धि थी वो जानता था कि वो हीरा है, उसके बावजूद भी वो उस हीरे को अपना न सका। सबसे ज़्यादा मुकद्दर तो उसका खराब होता है, सबसे ज़्यादा दया उस पर आती है कि वो एक अच्छे इंसान को जानते हुए भी अपना न सका, उसकी पहचान न कर सका। और हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं। अगर वो चाहता जौहरी तो वो 5 रुपए में उस हीरे को खरीद करके 1 लाख रुपए का वो हीरा था अपने पास रख सकता ना, और उसको एक सुंदर से सोने के अंदर या किसी भी धातु के अंदर गढ़ के उसको और कीमती बना सकता था और ना जाने कितनी कीमत में बेच सकता था, कितना मुनाफा कमा सकता था। लेकिन नहीं, उसको तो मोल भाव करना था ना, उसमें भी लालच दिखाना था। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही लोग आते हैं। अच्छे लोगों को हमेशा उनका वो मोल नहीं करते, उनको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, उनको सिर्फ ऐसे ही चमकीले पत्थर की तरह आंकते हैं, या फिर उनके लिए भी मोल भाव करते हैं जीवन में। ऐसे ही जो अपने जीवन में अच्छे इंसान को पहचान कर भी अपना ना पाए, उससे ज़्यादा अभागा इंसान और कोई नहीं होता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उन लोगों को अपने जीवन में दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है जो लोग अच्छे होते हैं, और उनकी पहचान ऐसे लोग नहीं कर पाते। सबसे ऊपर सही मायने में असली जौहरी बैठा हुआ है। हमें इस दुनिया में किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है कि वो हमारा मोल समझ सके। हमारा मोल एक ही इंसान समझता है, जो खुद सच्चे दिल का होगा, जो खुद हीरे के दिल जैसा होगा। या फिर आप सब जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही है, वो परमपिता परमात्मा। वो परमपिता परमात्मा हमारे सारे गुणों को जानते हैं, वो ही है सबसे असली जौहरी। तो हमें अपने गुणों को पहचानने के लिए ये दुख नहीं मनाना कि हाय रे उस इंसान ने मेरी कदर नहीं समझी, हाय रे उस इंसान ने मेरी कदर नहीं समझी। नहीं समझेंगे, उनके अंदर तो कुम्हार जितना दिमाग है। इसी साकी में जिस तरह से कुम्हार ने अपने गधे के गले में हीरा बांध दिया, सोचो। तो अगर आप ऐसे लोगों के आसपास रहेंगे तो आप भी किसी गधे के गले में बंधे रहेंगे, या फिर किसी बनिए की तराजू की शोभा बनेंगे, और फिर सब जगह से निकलकर फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। असली जौहरी आपको ले जाएगा एक दिन। तो भगवान पर भरोसा रखें, और बाकी के लोग ऐसे ही रह जाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने जीवन में अच्छे लोगों की पहचान करें, और जो आपकी पहचान नहीं करता उस इंसान से दूर रहें। और विश्वास रखें, अगर आप अभी किन्हीं हालातों से दूर नहीं हो पा रहे हैं तो परमात्मा एक दिन खुद आकर आपको ऐसे ही ले जाएंगे जैसे वो जौहरी ले गया है, और फिर कभी आपको तड़पने के लिए धरती पर नहीं ले जाएंगे। वो खुद में अपने आप को आपको संभालेंगे। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।